हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। और बिंदु हमें दिए हैं बच्चों। बिंदु ए है 1 -2 5, बिंदु बी है 0 -5 -1 और बिंदु सी है -3, 5, 0। ठीक है बच्चों, तीन बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल के समीकरण का सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो मैं तीन बिंदु लिख देता हूं कि बिंदु ए बच्चों अगर मुझे दिया है x1 y1 और z1। बिंदु बी है x2 y2 और z2। ठीक है बच्चों, और बिंदु सी मान लो हमें दिया है x3 y3 और z3। ठीक है बच्चों, तब तब ए कॉमा बी कॉमा सी से जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र होता है, वही सूत्र मैं लिख रहा हूं यहां पर। देखो, इसका सूत्र होता है सारणिक x-x1 x2-x1 और x3-x1। ठीक है ना बच्चों, इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा ये हो जाएगा y3। ठीक है ना बच्चों, y3 होगा ये। लो, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये होगा y3 और y1। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार आप लिखोगे z और फिर z1 हो जाएगा, z2 फिर z1 और z3 और पुनः z1। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना हो जाएगा 0। यह समतल का समीकरण होता है बच्चों, जब हमें तीन बिंदु दिए जाते हैं समतल पर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में जो बिंदु दिए गए हम उन्हें भी लिख लेते हैं। तो प्रश्न में जो बिंदु दिए हैं बच्चों, देखो पहला बिंदु क्या है 1 -2 और 5। तो पहला बिंदु में बच्चों लिख लेता हूं। देखो यहाँ पर तो पहला बिंदु होगा ए, जो होगा 1 -2 और 5। ठीक है बच्चों, दूसरा बिंदु है 0 -5 और -1। ठीक है, तो दूसरा बिंदु लिख लेते हैं। दूसरा बिंदु है 0, उसके बाद -5 और -1। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बिंदु है -3, 5 और 0। तो बिंदु सी लिख लेते हैं हम, जो होगा -3, 5 और 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास तीन बिंदु हो गए। इनमें यही बिंदु x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हो गए बच्चों। चाहो तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो x1 हमारे पास कितना होगा 1, y1 हमारे पास होगा -2 और z1 हमारे पास होगा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो x2 जो होगा वह होगा 0, y2 हमें मिलेगा -5 और z2 हो जाएगा -1। इसी प्रकार x3 का मान होगा -3, उसके बाद y3 का मान होगा 5 और z3 का मान होगा बच्चों 0। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं समतल का समीकरण। ठीक है, मैं समतल का समीकरण लिख देता हूं। तो समतल का समीकरण। ठीक है बच्चों, इसका सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सूत्र में मान रखूंगा। तो देखो x-x1 होगा 1, फिर x2 होगा 0 और फिर होगा -1, फिर x3 होगा -3 और -1। फिर बनेगा बच्चों y-y1 कितना है हमारे पास -2, तो ये लिख दिया हमने -2। ठीक है, फिर y2 हो जाएगा हमारे पास -5 और फिर होगा -2। ठीक है, उसके बाद फिर y3 का मान है +5 और फिर से हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, अब देखो उसके बाद बनेगा z, तो z और ये हो जाएगा -5 z1 का मान, उसके बाद -1 -5, उसके बाद 0
और फिर आ जाएगा बच्चों माइनस का 5। ठीक है, और बराबर कितना हो गया, ये 0 हो गया। हम पुनः इस सारणी को लिख सकते हैं, देखो तो पुनः इस सारणी को लिखेंगे थोड़ा सा और हल करके। तो ये हो जाएगा x, ये होगा माइनस का 1 और ये होगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये बनेगा y और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ बच्चों देखो ये प्लस का 2 हो जाएगा तो 5 में से आपको 2 घटाना पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है बच्चों, और ये होगा 7। अगला होगा z माइनस 5, फिर होगा माइनस का 6 और फिर होगा माइनस का 5। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको सारणिक को हम हल कर लेते हैं बच्चों। देखो सारणिक को हम पहली पंक्ति से हल करेंगे, तो पहली पंक्ति से हल करेंगे तो यह आएगा x, और देखो 3 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 7 का 6 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 42, जो कि प्लस का बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना, 42 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद माइनस का ये होगा y प्लस 2। ठीक है, फिर ये पंक्ति और ये कॉलम जाएगा तो 5 का माइनस 1 का माइनस 5 से गुणा करोगे तो ये बनेगा प्लस का 5। ठीक है बच्चों, और 6 का 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है बच्चों, फिर देखो अगला है z माइनस 5। ठीक है, और अब इधर गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस 1 का 7 से गुणा कर दो तो ये बनेगा माइनस का 7। ठीक है, और उसके बाद 4 को 3 से गुणा करोगे बच्चों तो ये होगा माइनस का 12। ठीक है, और बराबर कितना होगा, बराबर होगा बच्चों 0। ठीक है, अब हम इसे और हल कर लेते हैं। देखो तो हम सबसे पहले तो 42 और 15 को जोड़ लेते हैं बच्चों। तो देखो 5 और 2 हो जाएगा 7, और 4 और 1 हो जाएगा 5, तो ये होगा 57x। ठीक है बच्चों, फिर माइनस का y प्लस 2 बनेगा, और बच्चों 24 में से हम 5 को घटा देंगे तो ये होगा माइनस का 19। ठीक है, इसी प्रकार अगले कोष्टक में हमारे पास z माइनस 5 है बच्चों। ठीक है ना, तो z माइनस 5 कर लेते हैं इसको। ये हो गया z माइनस 5। ठीक है, और अब बच्चों 12 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 19। ठीक है, बराबर हो गया 0। ठीक है बच्चों, तो देखो ये 19 है, यहाँ भी 19 है, तो आप 19 का यहाँ भाग लगा दो बच्चों। ठीक है, तो समीकरण थोड़ी सी और सरल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, 19 का भाग लगा देते हैं, हम लिख देते हैं 19 का भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, हम चाहो तो हम लिख सकते हैं माइनस 19 का भाग देने पर। ठीक है बच्चों, देने पर, तो समीकरण थोड़ी सी सरल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखो अब क्या बचेगा हमारे पास, जब इसको माइनस 19 से भाग लगाएंगे तो ये होगा माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 3x। ठीक है, अगला देखो बच्चों, यहाँ माइनस 19 से माइनस 19 हट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का y प्लस 2। तो मैं लिख देता हूँ इसके माइनस का y प्लस 2। ठीक है बच्चों, अगला देखो यहाँ पर भी माइनस 19 का हमने भाग लगा दिया तो ये z माइनस 5 बचेगा यहाँ पर। तो अगले कोष्टक में बच जाएगा हमारे पास z माइनस 5। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हो गया है 0। इसको और आगे हल कर सकते हैं। देखो तो अब माइनस का 3x, ये होगा माइनस का y, माइनस का 2, प्लस का z, और माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का y, प्लस का होगा बच्चों z, और 5 और 2 मिलके हो जाएगा बच्चों माइनस का 7 बराबर 0। वैसे तो ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, हम चाहें तो इसका चिन्ह बदल के भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 3x प्लस का y माइनस का z और प्लस का 7 बराबर 0। तो बच्चों ये क्या है, हमारे समतल का समीकरण है। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।